बाद में यूरी बाहर आती है, योंग सुन साथ में आता है, कुछ मिठाइयाँ देता है और कह रहा होता है कि तुम ये गैंग चोर को दे देना, क्या वो ज्यादा बीमार है। वो भी हाँ भरती है। योंग सुन ने कह दिया था कि जब वो ये मीठा खाएगा तो उसके हार्ट को कंफर्ट मिलेगा। यूरी कहती है कि ठीक है, मैं उसे दे दूंगी। रात को देखते सभी खाना खा रहे थे, लेकिन गैंग चोर खाना नहीं खाता, अपने रूम में आ गया था। फिर रात को बाहर हैंग आउट के लिए चला जाता है, लेकिन इसकी मॉम इसको देख लेती है। फिर इसको किचन में ले आती है और एक अच्छा वाला गिफ्ट देती है, एक बढ़िया खाना होता है और वो खाने के लिए कहती है। गैंग चोर इसको देख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं बाद में खा लूंगा। अगले सीन में क्वीन नोवागर को देखते हैं जो किंग से मिलती है और वो कन्फेस करती है कि मैंने क्या किया था, मैंने पोंगसैंग से ये काम करवाए थे। मैंने उसको बताया था कि क्वीन पार्क को लड़का होने वाला है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। लेकिन मैंने अभी हाल ही में पोंगसैंग से बात की थी और पूछा था कि तुमने सब क्यों किया, और उसने कहा था कि बोंगिन मुझसे ये सब करवा रहा है। उसने मुझे क्वीन पार्क के बच्चे को मारने के लिए कहा था और जो तुम्हारा पुराना किंग था उसको भी उसी ने मरवाया था। किंग कह रहा होता है कि सच बोलने के लिए थैंक यू। इसके बाद किंग ने बोंगिन को बुला लिया था। पहले कपड़े को दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तभी ये कपड़ा आप मेरे पास लेकर आए हुए थे। आपने मुझे हक भी किया था, आपने मुझे पढ़ाया भी था। मुझे लग रहा था कि आप मेरी हर मोड़ पर हेल्प करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आपने क्या किया है। आपने ही मेरे डैड को मरवाया था और आप ही पोंगसैंग के पीछे हो। आप ही 8 फीट वाले घोस्ट को यहाँ पर लेकर आए हो। हालांकि बोंगिन हंस रहा होता है और कहता है कि ये सब तो होना ही था, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो ऐसा नहीं होता। बोंगिन कन्फेस करता है कि मैंने ये सब किया था, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है, तुम एक पागल किंग हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। किंग इसके पास आता है और कह रहा होता है कि मुझे एविडेंस की जरूरत नहीं है, तुमने सभी अपने आप ही कन्फेस कर लिया है। तभी वो डोर को ओपन करवाता है और यहाँ पर बड़े लोग होते हैं जो कि अंदर आ गए थे। इन्होंने सारी बातें सुन ली थी। किंग बाद में सोल्जर से कह रहा होता है कि इसको यहाँ से बाहर निकाल दो। अगले सीन में यूरी को देखते जो अपने घर पर होती है, अपने सामान को पैक कर रही होती है क्योंकि वो योंगडैम गांव में जाने वाली है। यूरी अपने आप से कहती है कि क्या मैं गैंग चोर से पूछूं कि क्या वो जाएगा या फिर नहीं जाएगा, लेकिन मैं उससे नहीं पूछ सकती हूँ, वो पहले से बहुत ही दुखी है। बाद में बाहर आती है, लेकिन सामने गैंग चोर होता है जो कि उसका वेट कर रहा होता है। गैंग चोर कह रहा होता है कि तुम लेट क्यों हो। यूरी कहती है कि तुम भी चलने वाले हो। गैंग चोर कहता है कि और क्या, वहां पर सभी आदमी होंगे और तुम अकेली, मैं तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकता हूँ, और वैसे भी मैं 8 फीट वाले घोस्ट को नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है। वही हम बोंगिन को देखते हैं, उसको बांधा हुआ था और ले जा रहे थे, लेकिन तभी बोंगिन के सोल्जर यहाँ पर आते और इसको छुड़वा लेते।